अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास रिमेनिंग न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 के डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड की तरफ आएँ। न्यूमेरिकल नंबर है 9। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्ट्रीम। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, डेल क्यू हमने कैलकुलेट करना है। अब मैस इसका दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब है 0.1। 100 को 1000 पर डिवाइड करें, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास दी हुई है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। तो सिंपल हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला लिखें पहले, HV इज इक्वल टू डेल QV ओवर M। हमने कैलकुलेट क्या करना है, डेल QV अमाउंट ऑफ हीट एट वेपोराइजेशन। तो इसका मतलब है मैस दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो MHV इज इक्वल टू डेल QV। डेल QV इज इक्वल टू MHV। M हमारे पास है 0.1, HV हमारे पास है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो 0.1 कम हो जाएगा, यहाँ से 1 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जॉल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। 100 ग्राम हमारे पास वाटर जो है उसको स्टीम में लेकर जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर होगी, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जॉल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ ए वाटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। Find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade। पहले न्यूमेरिकल को समझें। कहता फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रिक्वायर होगा आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम। 5 ग्राम स्टीम है, 5 ग्राम स्टीम को 500 ग्राम वाटर, पानी हमारे पास 500 ग्राम है, इसका मतलब है हाफ किलोग्राम हमारे पास वाटर है। उस वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके ऊपर से 5 ग्राम स्टीम को जब हम पास करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर बताएं कि उस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो ये हमारे जहन में बात आती है कि जब स्टीम को वाटर के ऊपर से गुजारेंगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो फाइनल टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है मैस ऑफ स्टीम हमें दिया हुआ है 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। मैस ऑफ स्टीम M1 हम उसको लेंगे। अब स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ स्टीम TS के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया। मैस ऑफ वाटर जो है उसको M2 लेंगे, 500 ग्राम है तो 1000 पर डिवाइड करें 0.5 किलोग्राम। 1000 पे ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास, तो टेम्परेचर उसका कैलकुलेट करना है हमारे पास। तो पहले स्टेप में डेल क्यू इज इक्वल टू MC डेल T हमने पढ़ा हुआ ये टॉपिक में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला है। और डेल क्यू इज इक्वल टू MHV, ये हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला है। दोनों हीट्स हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है। दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैस ऑफ स्टीम एट डेल HV, मैस ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डेल T टेम्परेचर। वैसे आ गया, वैसे अब डेल T जो है T माइनस ये टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होगा, उसमें से टेम्परेचर ऑफ वाटर को माइनस कर लेंगे तो डेल T आ जाएगा हमारे पास। ये T हमने कैलकुलेट करना है, बाकी इसमें वैल्यूज पुट करें। मैस ऑफ स्टीम हमारे पास कितना है, 0.005। HV कितना है हमारे पास, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ये हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू M2 हमारे पास क्या था, मैस ऑफ वाटर 0.5 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200। अब T माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर 10, इनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये आ जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा T माइनस 10। 2100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू वैसी के वैसी मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर आके ऐड हो जाएगा दूसरी साइड पे,
ये रिजल्ट आ गया। अब इसको 2100 को नीचे लेके आए तो T इज इक्वल टू 32,300 डिवाइडेड बाय 2100। 20 से ये 20 कैंसिल, बाकी को डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट है 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब है जब हमने 5 ग्राम ऑफ स्टीम को 500 ग्राम वाटर में से, वाटर के ऊपर से गुजारा, जिसका वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और स्टीम का कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हमने वाटर के ऊपर से गुजारा तो वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था वाटर का, वो हमारे पास था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है टेम्परेचर कितना राइज हुआ 6.2, पहले 10 था अब 6.2 हुआ है, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल है हमारे पास 8.6 हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हम एग्जाम्पल कर लेते हैं साथ साथ। तो ये हमारे पास रिलेट कर रही है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के साथ। 8.6 अ ब्रास रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग। ब्रास रॉड की लेंथ बताई हुई है उसने कितनी 1 मीटर लॉन्ग है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल टेम्परेचर उसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। 0 + 273 एंड 273 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर उसका। एट फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 30 + 273 303 केल्विन, तो उसकी लेंथ कितनी होगी L कैलकुलेट करना है हमें। तो डेल T हमारे पास है T - T0, डिफरेंस ले लें 30 केल्विन। लेंथ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की कौन सी टाइप यूटिलाइज होगी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसके लिए हमारे पास अल्फा कांस्टेंट होता है, वो हमें दिया हुआ है 1.9 × 10⁻⁻⁻5 पर केल्विन। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या है L इज इक्वल टू L0 1 + अल्फा डेल T। L कैलकुलेट करना है हमने। L0 हमारे पास 1 मीटर है, ये 1 कांस्टेंट 1.9 अल्फा की वैल्यू, डेल T हमारे पास कितना है 30। ये इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 में ऐड करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इतना होगा। अब देखें हेंस लेंथ ऑफ द ब्रास बार एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 1.00057 मीटर। तो देखें वॉल्यूम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वेरी लिटिल है, ओरिजिनल है 1 मीटर, 1.00057 -1, तो इसका मतलब है 0.0057 मीटर उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, विच इज़ नॉट नोटिसेबल। हम बज़ाहिर उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि उस जो ब्रास रॉड है उसकी लेंथ में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इतना इजाफा हुआ है 0.0057 मीटर, इतना इजाफा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर लेकर जाने के लिए। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। अल्लाह हाफिज़।